नमस्कार दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो यह वीडियो की सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक लेवल से, और आने वाली वीडियोस में हम एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लें, चाहे वो CDS हो, CGL प्री हो या मेंस हो, बैंकिंग हो या फिर और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपसे क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे। अगर हम चैप्टर के वेटेज की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्स का एग्जांपल ले लें, CDS एग्ज़ाम में से है हमारा। CDS में इसी चैप्टर से कम हमारे 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं 100 में से। हमारा CHSL हो गया या फिर हमारा CGL का प्री हो गया, इसमें हमारे कम से कम इससे उठते हैं 3 से 4 क्वेश्चन 25 में से। और वहीं अगर CGL मेंस की बात कर लें तो उसमें उठते हैं 15 क्वेश्चन तक, 10 से 15 क्वेश्चन 100 में से। तो उस हिसाब से चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो फटाफट बात कर लेते हैं हम इस चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत होगी लाइंस और एंगल्स से, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी ऑफ ट्रायंगल, साइन रूल और कोसाइन रूल, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम आ जाएंगे मास पॉइंट ज्योमेट्री पे और सीवेन ऑफ अ ट्रायंगल। फिर हम उसके बारे में पढ़ेंगे जो है हमारी सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हमारी थेल्स थ्योरम इंक्लूड होती है, मिड पॉइंट थ्योरम इंक्लूड होती है, BPT थ्योरम इंक्लूड होती है। फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। फिर हमारा आ जाएगा सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, जिसमें हमारा इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, जैसे कि अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र एट्सेट्रा। फिर उसके बाद हम आगे आएंगे सेंट्रॉइड पे, इसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। फिर आ जाएंगे इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पे, जिसमें हमारा इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समबाहु, समद्विबाहु, समकोण त्रिभुज। फिर हम आ जाएंगे क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप पे, जिसमें पैरेललोग्राम, समानांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल, आयत, रोम्बस, समचतुर्भुज, स्क्वायर, वर्ग और ट्रेपेजियन, जिसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिर आगे आ जाएंगे हम सर्कल्स पे। सर्कल्स एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है हमारा। फिर हम उसके बाद आता है हमारा एंगल्स इनसाइड ट्रायंगल, सेकंड लाइन, कॉर्ड, टेंजेंट लाइन एटसेट्रा। तो इतने पार्ट्स में हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे और पढ़ेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं हम लोग। अब शुरू करेंगे हम सबसे बेसिक क्वेश्चन से। हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ पॉइंट, यानी कि एक बिंदु क्या होता है। अगर हम एक सरल भाषा में कहें कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 0 हो, एक ऐसा सर्कल जिसकी जो है रेडियस हमारी 0 हो, यानी कि एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, उसे हम कहते हैं पॉइंट यानी बिंदु। और जो एक पॉइंट होता है उसकी हमारी एक ना ही हाइट होती है, ना ही लेंथ होती है, ना ही ब्रेथ होती है, कुछ नहीं होता है। एक पॉइंट हमारा सिंपल सा एक बिंदु होता है। फिर उसके हम आगे आ जाते हैं व्हाट इज लाइन। हमारा सेकंड क्वेश्चन उठता है व्हाट इज लाइन। लाइन को हम लोग रेखा भी कहते हैं। तो लाइन क्या होता है? अगर हम लाइन की बेसिक डिफिनेशन लिखें तो अ सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, यानी कि अगर हम लाइन की बात करें तो पॉइंट्स का ऐसा समूह जिसकी लेंथ जो होती है वो अनंत होती है। यानी कि अगर एक हम ऐसी लाइन खींच दें तो ये हो जाएगी हमारी लाइन AB, जिसके ना ही इस सिरे का पता है और ना ही इस सिरे का पता है। दोनों ही सिरों का हमें पता नहीं होता। लाइन जो होती है हमारी अनंत होती है, बहुत सारे बिंदुओं से ये पास होती है। ये बहुत सारे बिंदु हैं, इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है रेखा। चलो अब आगे आते हैं हम रे पर। सेकंड क्वेश्चन उठता है हमारा व्हाट इज रे। रे क्या होता है? रे भी हमारी एक तरीके की लाइन ही होती है, लेकिन इसमें हमारा एक पॉइंट जो होता है वो फिक्स हो जाता है। यानी कि एक पॉइंट हमारा हो गया फिक्स और उसके बाद ये दो एक तरफ आगे बढ़ती जा रही है। ए पॉइंट हमारा फिक्स हो गया, जबकि बी हमारा कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। चलो अब रे को हम हिंदी में बोलते हैं किरण। फिर आता है हमारा लाइन सेगमेंट।
इसको हिंदी में कहा जाता है रेखा खंड। चलो रेखाखंड क्या होता है? अगर एक लाइन है, मान लो बहुत ही लंबी सी लाइन है ये, इसका कोई अंत नहीं, हम इसको एक इधर पॉइंट पे बाउंड कर दें और एक इधर पॉइंट पे बाउंड कर दें, यानी ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा बी, यानी कि एक ऐसी रेखा जिसके दोनों सिरे हमें पता हों तो वो बन जाता है हमारा रेखाखंड। जैसे कि यहाँ से हमारा ये सिरा भी हमें पता है और ये सिरा भी हमें पता है, ए और बी हमें पता है कि इसके सिरे यहाँ यहाँ हैं, तो ये जो ये बन गया ए बी, ये हो गया हमारा रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। चलो फिर आगे आता है हमारा कनकरंट लाइंस। कनकरंट लाइंस क्या होती हैं? ये हमने बहुत सारी लाइंस खींच दी, यानी कनकरंट लाइंस ऐसी लाइंस हो गई जो बहुत सारी लाइंस किसी एक ही बिंदु से पास हो रही हो, किसी एक ही पॉइंट से पास हो रही हो, इसे हम बोलते हैं संगामी रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो किसी एक ही बिंदु से पास हो रही हों, ऐसी रेखाओं को बोलते हैं हम संगामी रेखाएं। चलो लाइंस के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, अब आते हैं एंगल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंगल क्या होता है? एंगल यानी कि कोण। अगर हम कोण की बात करें तो कोई भी दो रेखाओं के बीच का झुकाव जो है कोण कहलाता है। इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइंस इज नोन एज एंगल, यानी कि दो रेखाएं, मान लो एक रेखा ऐसी है और एक रेखा ऐसी है, तो इसके बीच में जो जगह बनती है इसे हम बोलते हैं एंगल, और इसको डिनोट करते हैं थीटा से। इसको साइड में लिख लेंगे, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है। और इसे नाम दे देंगे ए ओ बी। अच्छा, बहुत लोग को जो है एंगल्स पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है कि हमें सामने लिखा हुआ है एंगल जो है ए ओ बी है, तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? तो इसका मतलब होता है जो सेंटर में है उस पे हमारा एंगल बन रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा ओ पे हमारा बन रहा है एंगल, इसको हम पढ़ेंगे ए ओ बी, या हम इसे बी ओ ए भी पढ़ सकते हैं, इसे हम दोनों ही तरीके से पढ़ सकते हैं, ए ओ बी कहें चाहे एंगल बी ओ ए कहें। और एंगल कहाँ बन रहा होगा? एंगल बन रहा होगा हमारे सेंटर वाले पे, यानी कि ओ पे बन रहा है एंगल, यानी ये हो जाएगा ए ओ बी, यानी कि सेंटर कहाँ है हमारा? ओ पे है। चलो आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर को हम बोलते हैं हिंदी में कोण समद्विभाजक। जैसे कि इसकी मीनिंग से क्लियर है कि किसी भी एंगल को जो बीच से बराबर भागों में बांट दे वो होता है हमारा समद्विभाजक। ये मानते हैं एक हमारी पूरी लाइन है, इसका नाम है हमारा ए बी सी, और यहाँ पे हमारा डी, तो यहाँ पर ये जो लाइन हो गई हमारी बी ई, ये लाइन है हमारी बी ई, ये हमारे एंगल डी बी सी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अच्छा, इसमें भी दो टाइप्स हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा इंटीरियर, एक हो जाता है हमारा एक्सटीरियर। इंटीरियर को बोलते हैं हम अंतः और एक्सटीरियर को हम बोलते हैं बाह्य, यानी कि एक हमारा बनता है इंटीरियर बाइसेक्टर और एक बनता है एक्सटीरियर। अब जैसे हम बात कर लें यहाँ पर एंगल ए बी सी, इसका जो इंटीरियर बनेगा यहाँ पर, जो डी बी सी का जो इंटीरियर बाइसेक्टर बनेगा वो हमारा बन जाएगा बी ई। लेकिन अगर हम इसके एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर हमारा बनेगा इधर, ये बन जाएगा हमारा बी, और इसे हम नाम दे देंगे एम, यानी कि ये बन जाएगा हमारा बी एम, ये हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर बाइसेक्टर। और जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी एक जो स्ट्रेट लाइन होती है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन जो होती है उस पर बनने वाला ट्राइंगल, इससे बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारा हमेशा होता है 180 डिग्री।
किसी भी लाइन पर बनने वाला जो हमारा एंगल होता है, ये एंगल ये होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई कि कभी भी कोई दो बाइसेक्टर होंगे, एंगल बाइसेक्टर के कोई भी इंटीरियर और एक्सटीरियर दो बाइसेक्टर होंगे तो उनका सम हमेशा 90 डिग्री होगा। यानी कि किसी भी एंगल के, किसी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर का जो सम होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल के लिए उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स का सम 90 डिग्री होगा। अब हम बात कर लेते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की। इसे हम लोग बोलते हैं शीर्षा विमुख कोण। शीर्षा विमुख कोण, शीर्षा विमुख कोण क्या होता है? अगर ध्यान से देखा जाए तो दो लाइनें अगर आपस में एक दूसरे को काट रही हैं, ये है हमारी लाइन ए बी और ये है हमारी लाइन सी डी। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो ये पॉइंट हमारा हो गया ओ। तो शीर्षा विमुख यानी कि ये हो गए हमारे शीर्ष। तो जो यहाँ का एंगल होगा वो यहाँ के एंगल से हमेशा इक्वल होगा। इट मीन्स ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होगा, वहीं ये वाला एंगल इस वाले एंगल के हमेशा इक्वल होगा। यानी कि एंगल ए ओ डी इज ऑलवेज इक्वल टू ए ओ डी, यानी कि ये ऊपर वाला एंगल ए ओ डी इक्वल होगा किसके? सी ओ बी के, हमेशा सी ओ बी के इक्वल होगा। ये एंगल ए ओ डी सी ओ बी के इक्वल होगा। वहीं पे हमारा एंगल ए ओ सी जो है, ए ओ सी किसके इक्वल होगा? डी ओ बी के, डी ओ बी के इक्वल होगा। इसे हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये होते हैं हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमारा एंगल ए ओ डी इक्वल होगा एंगल सी ओ बी के, और एंगल ए ओ सी यानी कि ये वाला हमारा एंगल, ये वाला जो इक्वल होगा डी ओ बी के, ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा। चलो और आगे देख लेते क्या होता है हमारा। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे टाइप्स ऑफ एंगल्स की। एंगल्स कितने टाइप के होते हैं? तो सबसे पहले हमारा आ जाता है, फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो प्रश्न है न्यून कोण क्या होता है? तो कोई भी एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी कि 0.00001 से लेके 89.999999 ऐसे कितना भी आगे तक, बस ये 90 नहीं होगा कभी। 89.999 कितना भी लंबा होगा, बस ये 90 नहीं होगा। यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो एंगल होता है उसे हमारा होता है वो हमारा एक्यूट एंगल, उसे हम न्यून कोण कहते हैं, जो कि बनता है कुछ ऐसे। ये हमारा 90 से छोटा और 0 से बड़ा एक्यूट एंगल न्यून कोण। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज राइट एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं समकोण। समकोण तो बहुत सिंपल होता है, इसके बारे में पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनी हुई है, जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। एक एंगल 90 डिग्री हो वो होता है हमारा समकोण।
कोई डाउट ही नहीं इसमें, सिर्फ 90 डिग्री एक एंगल हो उसे हम बोलते हैं समकोण, जिसका डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। और इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से। ये जो समथिंग कॉर्नर जिसका निकला होता है, जो ऐसा कुछ बनता है, ये होता है हमारा सिंबल 90 डिग्री का। इसको हम लोग 90 डिग्री के लिए यूज़ करते हैं। और हर जगह हम ऐसे सर्कल टाइप में भी थोड़ा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हल्का सा नुकीला बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये होता है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम लोग 90 डिग्री। कई कई क्वेश्चंस में हमें सिर्फ ऐसे बना के मिल जाता है, 90 डिग्री नहीं लिखा होता, तो इसका मतलब ही होता है कि ये जो एंगल ये है हमारा 90 डिग्री। समकोण की बात हो गई हमारी। इसके बाद आता है हमारा तीसरा है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल है हमारा वृहद कोण, सॉरी इसको बोलते हैं अधिक कोण। वृहद कोण तो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना, अधिक कोण इसे हम बोलते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण ऐसा जो 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो, यानी कि जो एंगल 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, यानी कि 90.00001 से शुरू हो जाएगा और ये जाएगा 179.999999। इधर 90 से पॉइंट में कुछ भी बड़ा हो सकता है और इधर 180 से पॉइंट में छोटा सा छोटा रहेगा। ना ये 90 रहेगा ना ये 180 रहेगा, इसके जस्ट मिड में रहेगा। यानी कि इसका डायग्राम कुछ हमारा ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे। ये हो गया हमारा थीटा। अब इसके बाद हमारा आ जाएगा स्ट्रेट एंगल। जिसे हम लोग बोलते हैं सीधा कोण। इसमें कोई खास चीज़ नहीं है, सिर्फ एक सीधी सी लाइन होती है ऐसे, बस। यहाँ पे कहीं हमारा कोण बन जाएगा, ये होगा 180 डिग्री, यानी कि एक ऐसा एंगल जो 180 डिग्री हो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। एक और बात हमें यहाँ पता चलती है कि एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। क्योंकि अक्सर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा लेकिन छोटे बच्चों से पूछ लिया जाता था कि यहाँ से एक ऐसे एंगल बन जाएगा कुछ, ये हमें दे देगा 35 डिग्री और हमसे ये इधर का पूछ लेगा। तो जब भी हमसे कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है तो हम इसको सिंपली 180 से माइनस कर देते हैं, इसको हम लोग सिंपली 180 से माइनस कर देते हैं। ये हमारा निकल आता है 145 डिग्री, ऐसे करते हैं इसको। तो यानी एक हमारा जो स्ट्रेट एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में वृहद कोण। अगर हम वृहद कोण की बात कर लें तो ये एंगल होता है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी कि ये बनेगा कुछ इस तरीके से। इस तरीके से बनने वाला जो हमारा एंगल होता है ये होता है हमारा वृहद कोण। 180 से बड़ा और 360 से छोटा। अब इसके बाद हम बात कर लेंगे हमारा कंप्लीट एंगल। जिसमें हमारा थीटा जो हो 360 डिग्री के इक्वल हो। सिंपल सी बात, एक पूरी साइकिल हम कंप्लीट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट एंगल। जहाँ से शुरू होंगे लौट कर पूरा वहीं पर आ जाएंगे, जहाँ से शुरू किया लौट कर वहीं पर आ गए। जब भी पूरा एक चक्कर मारेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री का। एक पूरा चक्कर हो गया हमारा 360 डिग्री का। अगर हम इसको दो भागों में बांट दें, दो नहीं 4 भागों में बांट दें, तो एक एक पार्ट हमारा 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर हम इसको 4 भागों में बांट देते हैं तो इसके 4 इक्वल पार्ट्स आ जाएंगे 90 डिग्री के।
चलो, यानी कंप्लीट एंगल हमारा होता है एक ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का हो। तो ये हो गए हमारे एंगल्स के टाइप्स। अब दो एंगल्स और बहुत इंपॉर्टेंट है जिनसे अब उठते हैं आपके क्वेश्चंस। पहला है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि इसको बोलते हैं पूरक कोण। ऐसे कोई दो एंगल्स जिनका हमारा सम आता है 90 डिग्री। जैसे कि हम एक एंगल ले लेते हैं थीटा, दूसरा ले लेंगे हम अल्फ़ा, और दोनों को अगर हम जोड़ते हैं यानी कि अल्फ़ा प्लस थीटा को जोड़ देते हैं तो हमारा एंगल आना चाहिए 90, यानी कि दोनों को जोड़ने पर उनका सम 90। कोई भी दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर उनका सम आ जाए 90, वो होते हैं हमारे पूरक कोण। यानी कि अगर हमें एक कोई एंगल दिया गया है और हमसे कहा जाए कि इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो हम उसे लिख लेंगे 90 माइनस थीटा। थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। किसी क्वेश्चन में हमसे पूछ ले कि एक हमारा एंगल है वो है 55 डिग्री का और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो हम सिंपल सी बात करेंगे, इसको बस 90 से माइनस कर देंगे और हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकल आएगा। ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आगे चलते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण। ये होता है हमारा समपूरक कोण। इसमें कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम हमारा 180 डिग्री हो, बस ऐसे कोई दो कोण जिनका हमारा सम जो है 180 डिग्री होता है, वो हो जाते हैं हमारे समपूरक कोण। कोई भी दो ऐसे एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो हमारे समपूरक कोण कहलाते हैं। टू एंगल्स हुज सम आर 180 डिग्री आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। चलो, अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक हमें मान लो एंगल दे दिया गया थीटा, तो अगर हमें इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा तो बहुत ही आसानी से 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक एंगल 50 डिग्री है तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री बताइए, सॉरी सप्लीमेंट्री बताइए। तो सप्लीमेंट्री हमारा आ जाएगा 130। ऐसे होता है। सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। अच्छा हाँ, एक रिलेशन होता है सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में भी। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर एंगल की बात करें कि एक हमें एंगल अगर थीटा दिया हुआ है, अगर एक हमें एंगल थीटा दिया हुआ है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में अंतर क्या होता है। तो अगर हम किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल थीटा के बारे में बात करें तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, अगर हम उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 ऐड कर देते हैं तो वो उसी एंगल का सप्लीमेंट्री बन जाता है। किसी भी पूरक कोण में अगर हम 90 जोड़ देते हैं तो वो उसका समपूरक कोण बन जाता है। ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जिससे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है और जल्दी सॉल्व हो जाता है थोड़ा सा। ऐसे अगर हम एक एग्जांपल लेकर समझ लें कि अगर एक हमारा एंगल है, यहाँ पे हम लिख लेंगे एंगल, यहाँ पर लिख लेंगे कॉम्प्लीमेंट्री और यहाँ पर लिख लेंगे सप्लीमेंट्री। ऐसे कि हमारा एंगल है मान लीजिए यहाँ पे 15, तो 15 का कॉम्प्लीमेंट्री हमारा आ जाएगा यहाँ पर 75, और वहीं पे अगर हम यहाँ पे जोड़ें तो वो हमारा आ जाएगा 165। अगर हम 15 का कॉम्प्लीमेंट्री निकालेंगे यानी कि 15 का पूरक निकालेंगे तो वो सॉल्व होकर आएगा 75। वहीं अगर हम 15 का सप्लीमेंट्री निकाल लेंगे यानी कि 15 का समपूरक तो वो हमारा आ जाएगा 165। और अगर हम 165 में से 75 माइनस करेंगे तो दोनों का अंतर जो है 90 ही तो आ रहा है। अगर हम 75 में 90 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 165 आएगा, यानी कि हमारे पूरक कोण में 90 जोड़ने पर हमारा संपूरक कोण आ जाता है। तो यहाँ तक तो हो गया इसके बेसिक्स। अब हम लगाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 72 डिग्री 40 मिनट्स
यानी कि 70 डिग्री, एक मिनट यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ है हमारा ये 72 डिग्री, 72 डिग्री 40 मिनट्स का पूरा कोण कितना होगा। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात कर लें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना भूल गया, बताया तो साइड में क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कि जो हमारा 1 डिग्री होता है उसमें होते हैं हमारे 60 मिनट, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि एक थीटा दिया हुआ है हमें 72 डिग्री और 40 मिनट्स, और हमसे पूछा गया है इसका पूरक कोण। तो अभी हम थोड़ी देर पहले पूरक कोण का फॉर्मूला पढ़ के आए कि अगर इसका पूरक कोण निकालना होगा तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए 90 से कर देते हैं माइनस। तो अगर हम इसको 90 से करेंगे माइनस, तो ये है हमारा 1 डिग्री और मिनट में क्वेश्चन है। तो अब इसको देखिए माइनस कैसे करेंगे, बहुत ही बेसिक से देखेंगे कि ये हमारा 90 डिग्री और ये हमारा 72 डिग्री 40 मिनट्स। अगर हम 1 डिग्री यहाँ से इधर भेज देते हैं, यानी कि ये बन गया हमारा 89 डिग्री, और 1 डिग्री में हमने पढ़ा है कि होते हैं 60 मिनट्स, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स। यहाँ पे हमारा 89 डिग्री और 1 डिग्री बन गया हमारा यहाँ पर 60 मिनट्स, यानी कि 89 डिग्री 60 मिनट्स को हम 90 डिग्री ही लिख सकते हैं। अब नीचे आ गया हमारा 72 डिग्री 40 मिनट्स, कर देंगे माइनस 60 माइनस 40, यानी कि यहाँ पे आ गया 20 मिनट्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से हो गया एलिमिनेट। अब यहाँ पे हम 9 में से 2 माइनस करेंगे, आ जाएगा 7, और यहाँ पर 8 में से 7 माइनस करेंगे, यानी कि 17 डिग्री 20 मिनट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सेवनटीन डिग्री 20 मिनट्स। एक बार फिर से क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लेते हैं। हमसे पूछा गया यहाँ पर 72 डिग्री 40 मिनट्स का पूरक कोण। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है कि कोई भी पूरक कोण का फॉर्मूला होता है कि उसको 90 डिग्री से माइनस कर देते हैं, तो किसी भी कोण का पूरक कोण निकल आता है। हमने माइनस कैसे किया, हमने 90 डिग्री में से 72 डिग्री 40 मिनट्स को माइनस किया। हमने ऊपर देख रखा है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 डिग्री को 90 डिग्री में से 1 डिग्री कम कर दिया और उसको लिख लिया मिनट्स में, यानी कि 89 डिग्री 60 मिनट्स। अगर सही से देखा है तो 89 डिग्री ही हमारा 89 डिग्री 60 मिनट्स ही हमारा 90 डिग्री होता है। तो हमने इसमें से इसको माइनस कर दिया, मिनट्स में मिनट को माइनस कर दिया, डिग्री में डिग्री को माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। किसी एक कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है, मूल कोण का कोटिपूरक कोण ज्ञात कीजिए। चलो यहाँ पर हमें सिंपल सी पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इक्वेशन हमारी कह रही है जो हमारा कोण है और एक है हमारा उसके इक्वल में समपूरक कोण। हमारा कोण जो है, किसी एक कोण का समपूरक कोण उस कोण के 4 गुने, यानी कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, इससे और 10 ज़्यादा है। यानी कि अगर हम उस एंगल को, यानी कि उस कोण को अगर हम मान लें थीटा, यानी कि उसका संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा ऑब्वियसली 180 माइनस थीटा। हमने पहले भी पढ़ा भी था कि किसी भी एक एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस दैट एंगल हो जाता है। तो हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या है, उस कोण यानी कि उस एंगल, यानी कि उस एंगल के 4 गुने से 10 अधिक है, 4 गुने से 10 अधिक है। किसी भी संपूरक कोण का उस कोण संपूरक किसी भी कोण का
संपूरक कोण के 4 गुने से 10 अधिक है, यानी कि सिंपल सी बात 10 + 4 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा। थीटा वाले पोर्शन को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा 4 थीटा प्लस थीटा, ये 10 इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 180 माइनस 10, 4 थीटा प्लस थीटा मिलके बन जाएगा 5 थीटा, और 180 माइनस 10 170। थीटा से कर देंगे इसको डिवाइड, काटेंगे 3 जा 4 जा, थीटा हमारा आ गया, इधर आ गया हमारा थीटा 34 डिग्री। कई लोग यहाँ पर जोश में आके लगा जाएंगे 34 डिग्री ऑप्शन में भी दिखाई पड़ेगा, सटाक से मार देंगे, लेकिन यहाँ पर हमसे 34 डिग्री वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया उस मूल कोण का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री हमें निकालना पड़ेगा। तो यानी कि देखिए हमारा जो एंगल आया है वो आ गया है 34 डिग्री, इसका हमें पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री निकालने को पूछा गया, यानी कि इसको सिंपली 90 से बस माइनस कर देना, यानी कि ये आ गया हमारा 56 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। फिर से एक बार देख लेते हैं, हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि किसी एक एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल उसके 4 टाइम्स से 10 ज़्यादा है, यानी कि 4 इंटू दैट एंगल प्लस 10, यानी 10 प्लस दैट एंगल इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री एंगल, 10 प्लस 4 थीटा इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, और फिर 4 थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 5 थीटा, इधर बन जाएगा 180 माइनस 10 170। थीटा को डिवाइड कर देंगे सिंपली, ये 5 इंटू में इधर डिवाइड में आ जाएगा, 170 डिवाइड बाई 5 34, थीटा आ गया हमारा 34। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा गया था, एंगल हमें दिया हुआ है 34, यानी कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि इसका कोटि पूरक यानी कि पूरक कोण हो जाएगा 90 माइनस 34, दैट विल बी 56। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल के इज 12 + 4 डिग्री एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल के मेजर्स 6x डिग्री, व्हाट इज के? कोण x का संपूरक कोण 12x + 4 डिग्री है और कोटि पूरक कोण 6x डिग्री है, तो k का मान क्या होगा? देखो अभी इसमें मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखाया था कि संपूरक कोण और कोटि पूरक कोण में रिलेशन क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल के सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बीच का रिलेशन मैंने बताया था, बहुत ही सिंपल था कि कॉम्प्लीमेंट्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू सप्लीमेंट्री। किसी भी कोटि पूरक कोण में 90 जोड़ दो तो सप्लीमेंट्री बन जाता है, किसी भी कोटि पूरक कोण में 90 डिग्री जोड़ दिया जाए तो संपूरक बन जाता है। तो अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा कितना दिया हुआ है 6x, हमें कोटि पूरक दिया हुआ है 6x, उसमें अगर हम 90 जोड़ देते हैं तो बन जाता है हमारा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कितना दिया हुआ है 12x + 4। सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी, 6x हमारा उठ के इधर आ जाएगा, ये हमारा उठ के इधर आ जाएगा, तो 90 माइनस 4 इक्वल्स टू 12x माइनस 6x, 90 माइनस 4 दैट इज 86, 12x माइनस 6x 6x, यानी कि x इज इक्वल्स टू 86/6। यहाँ पर 6 से सिंपली डिवाइड कर देंगे, 86/6 यानी कि 6 1 जा 6, यहाँ पर आ गया 26, 4 जा 24, यहाँ पर 2 आ गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आ गया, 3 जा, एक ऑप्शन हमारा मैच कर दैट इज 14.3। सीधी सी बात। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमने भी पहले ही पढ़ा है कि किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसमें अगर हम 90 ऐड कर देते हैं तो उसी पर्टिकुलर एंगल का हमारा सप्लीमेंट्री एंगल बन जाता है।
हमने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री देखा कितना दिया हुआ है, 6x दिया हुआ है, लिख लिया, प्लस 90 कर दिया और आंसर आ गया हमारा सप्लीमेंट्री कितना 12x + 4। फिर हमने इसको सॉल्व कर लिया सिंपल तरीके से, 4 को इधर ले आए, 6 को उधर लेके चले गए, 90 - 4 86, 12x - 6x दैट इज 6x। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 86/6। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बात कर ले अगर फोर्थ क्वेश्चन की, तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x and y आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इफ सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज इक्वल टू द हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y देन फाइंड x रेशियो y। अच्छा, x और y दो संपूरक कोण है। यदि कोण x का संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है तब x रेशियो y ज्ञात करें। यानी कि x और y जो है हमारे ये हैं संपूरक, यानी कि x + y जो है हमारे हैं 180, क्योंकि ये है समपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री हैं, तो हमारा x + y हो जाएगा 180। अच्छा, अब सेकंड इक्वेशन क्या बनती है, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन कि ये एक दूसरे के संपूरक हैं। इफ़ सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल x, अच्छा यानी कि कोण x का संपूरक कोण जो कि है हमारा y जो है संपूरक कोण y के कोटिपूरक कोण का आधा है, यानी कि अगर ध्यान से देखें तो इज इक्वल टू द हाफ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ y, यानी कि y का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 - y। यहाँ पर ध्यान से देखें x का संपूरक यानी कि x का सप्लीमेंट्री है y, तो हमने सिंपली इसकी जगह y लिख लिया, और y का कोटिपूरक हो जाएगा 90 - y, इसका आधा है, यानी इसका ये हाफ है, आधा है। बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। इस 2 को इधर भेज देंगे, इनटू में हो जाएगा 2y = 90 - y। एक बार हम फिर से इक्वेशन को बहुत ध्यान से समझते हैं। इसमें हमारा कहा गया है यदि कोण x का संपूरक कोण, x का संपूरक कोण हम पहले लिख चुके हैं y है, यानी कि y x का संपूरक कोण y क्या है y के कोटिपूरक यानी कि 90 - y का हाफ है, यानी कि 1/2 है, यानी कि इसको 2 से कर देंगे डिवाइड, फिर सिंपली सॉल्व कर लेंगे, ये y इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3y = 90। इससे इसको काट देंगे, 30 टाइम्स जाएगा, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। अच्छा, अब हमारे अगर x और y जो है संपूरक है तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पर निकल आएगी, x हो जाएगा हमारा 180 - 30, ये हमारा निकल आएगा। एक मिनट, x की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं हमें। अच्छा, हमसे रेशियो पूछा गया, x की ज़रूरत है हमें, हमसे पूछा गया x और y का रेशियो, तो x की वैल्यू आ जाएगी 150, x की वैल्यू 150, y की वैल्यू 30, यानी कि x रेशियो y यानी कि 150/30, 0 से 0 कट गया, 15/3, 3 से काटेंगे, 3 × 1 = 3, 5 जा, यानी कि x रेशियो y = 5/1। ऑप्शन नंबर सी। आ जाते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है द मीजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन द ट्वाइस द मीजर ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। व्हाट इज द सम इन द डिग्रीज ऑफ द मीजर्स ऑफ द सप्लीमेंट एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। कोण ए का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण के दोगुने से अधिक है। ओके, कोण ए के संपूरक कोण और कोटिपूरक कोण का योग कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, मतलब इससे आसान क्वेश्चन कहीं मिलेगा ही नहीं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है काफ़ी कठिन बनाई गई, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान पड़ जाता है। सबसे पहले हम यहाँ करेंगे पहली क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। द मीजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे सप्लीमेंट्री को S और इक्वल में कॉम्प्लीमेंट्री को C। अपने समझने के लिए इसको लिख लेंगे S, इसको लिख लेंगे C। सबसे पहले बनाएंगे हम इक्वेशन। जो हमारा सप्लीमेंट्री है वो कॉम्प्लीमेंट्री के ट्वाइस यानी कि उसके दुगने से 40
ज़्यादा है। बन गई हमारी इक्वेशन। कोण ए का संपूरक कोण यानी कि एस, कोटि पूरक यानी कि सी के दुगने से 40 अधिक है, के दुगने यानी दुगने गुणे 2, 40 अधिक है, गुणे 2 प्लस 40, गुणे 2 प्लस 40, दुगना यानी कि गुणे 2 और 40 अधिक है यानी प्लस 40। किसी भी को कोण का संपूरक कोण उसके कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 अधिक है। अच्छा, अब हम बात कर लें किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल, जिसको हम इधर मान लेते हैं थीटा, तो उसका जो है हमारा पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा, और समपूरक कोण क्या होगा 180 माइनस थीटा। ये दोनों वैल्यूज उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा प्लस 40। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन। 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू 90 दैट इज 180, और ये बन गया हमारा 2 थीटा प्लस 40। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो इक्वल के लेफ्ट साइड में 180, राइट साइड में 180, साइन दोनों का पॉजिटिव आपस में कट जाएंगे। अगर हम इसको चाहें तो इधर ले जाकर माइनस भी कर सकते हैं, बट इसको हम ऐसे काट भी लेते हैं। अब ये हमारा 2 थीटा, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो माइनस का थीटा इधर नेगेटिव था, आके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस का 2 थीटा इज इक्वल्स टू 40, माइनस थीटा प्लस थीटा मिलके बन गए थीटा थीटा प्लस थीटा, माइनस इंटू प्लस प्लस इक्वल्स में 40। यहाँ पे माइनस और प्लस, जब भी दो डिफरेंट साइंस होते हैं, तो हमारा होता है माइनस। दो डिफरेंट साइन 2 थीटा थीटा, दोनों को हम दोनों का हम क्या बोलते हैं डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा हमारा थीटा। और जब भी ऐसा दो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं तो हमारा माइनस होता है, और सिंबल बड़े वाले का रखता है, तो बड़े वाले का सिंबल यहाँ पर क्या है प्लस। तो थीटा माइनस थीटा थीटा, हमारी थीटा की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। यानी कि अब सबसे पहले हम इसका निकालेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस 40 बन गया हमारा 50। अब निकालेंगे हम सप्लीमेंट्री, ये होता है 180 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, ये बन जाएगा 140। दोनों को ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा हमारा 190। हमसे दोनों का योग पूछा गया था, दोनों का सम पूछा गया था, 190 ऑप्शन नंबर ए। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमसे कंडीशन कही गई थी कि इसका संपूरक कोण इसके कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 अधिक है। संपूरक कोण का फॉर्मूला होता है 180 माइनस थीटा, कोटि पूरक की वैल्यू होती है 90 माइनस थीटा। दोनों वैल्यूज पुट कर दिए, इसको सॉल्व कर लिया, 2 से इंटू कर दिया, खोल दिया ब्रैकेट, करते चले गए, 180 से 180 कट गया, इस नेगेटिव वाले को जाके इधर ले आए, और फिर 2 थीटा माइनस थीटा थीटा बचा, 40 का 40 बच गया, हमारे थीटा की वैल्यू आ गई 40। फिर हमने यहाँ पर अपना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल निकाल लिया, दोनों को ऐड कर लिया और हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ तक हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कवर कर लिए हैं। बाकी इसके आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम आगे आने वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद।